आपका हर दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं क्लास 10 का जो प्रश्न चल रहा है आपको 8.4 चल रहा है। उसके आगे का आज क्वेश्चन कर रहे हैं 5 का 1 करेंगे सिद्ध करने वाला जो सिद्ध करने वाला है। आइए हम लोग सिंपल लैंग्वेज में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉट थीटा लाना है। यानी हमारा इस बार जो टारगेट है वो कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो होल स्क्वायर दिया है इसको सॉल्व कर कर हमको लाना है क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने बताया आपको जब भी सिद्ध करने वाला जब सवाल आता है ना उसमें एक टारगेट रखना चाहिए, अपना एक फिक्स टारगेट रखिए कि हमको कहाँ तक पहुँचना है। टारगेट क्या है, इस बार हमको इसको हल कर कर किसी तरह कॉस के फॉर्म में लाना है। देखिए जब कॉस के फॉर्म में लाना है तो इसमें टारगेट जो एलएचएस का चलते हैं। अब बात आप एलएचएस से करते हैं, एलएचएस का मतलब समझते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो इधर से काम करेंगे क्योंकि बड़ा वाला से छोटा लाना बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, सबसे पहले हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि किसी भी हालत में ये जो वैल्यू इसमें दिया है ये हमारा कॉस के फॉर्म, क्योंकि हमको कॉस के रूप में आंसर चाहिए तो कॉस के फॉर्म में बदलना होना चाहिए। तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए कॉस, देखिए कॉसेक थीटा का कोई फॉर्मूला तो कॉस के फॉर्म में होता नहीं है क्योंकि होबो करता है तो कॉसेक थीटा का पहले साइन में चेंज कीजिए, साइन का खुद का कॉस में होता है। यानी पहले आपको क्या करना होगा, कॉसेक को बदलना होगा साइन में, ब्रैकेट ब्रैकेट कॉसेक का होता है 1 बटा साइन थीटा होता है ना, रहने दीजिए माइनस। अब देखिए कोट थीटा का क्या कोई फार्मूला होता है कॉस के फॉर्म में, तो मात्र एक ही फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला पता आपको, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है ना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। इसके फॉर्मूला अब सोचते होंगे कि सर क्यों कॉस बटा साइन, क्योंकि हमको कॉस के रूप में चाहिए इसलिए हमने कॉट थीटा का मान कॉस के रूप में रखा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस बटा साइन होता है। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है, पहले आपको जो ब्रैकेट में है तो उसको एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा क्या, तो साइन थीटा, क्योंकि समान है तो साइन थीटा हो जाएगा। अब सर साइन जब साइन में भाग कीजिएगा एक बार में जाएगा, एक से एक में गुणा कीजिए ऊपर एक होगा, माइनस है तो माइनस, साइन जब साइन में भाग कीजिए तो एक बार में कटेगा, एक से कॉस में गुणा कीजिए तब कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा ना, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल सी बात करिए, ये स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर ये दोनों के ऊपर है, यानी साइन थीटा के भी ऊपर है और 1 माइनस, इसको दोनों को अलग अलग करते हैं। अगर अलग अलग करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या फायदा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे किए क्यों, क्योंकि हमको ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए ना, लेकिन ये आपको 2 बार आया जबकि हमको चाहिए एक बार ना, क्योंकि एक बार चाहिए ऊपर। अब इस टारगेट के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जानते हैं कि क्या, देखिए नीचे भी हमको कॉस चाहिए तो क्या कोई साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस के फॉर्म में, तो आप देखिए फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आपने पढ़ा होगा, इसके पहले हमने सूत्र में बताया है आपको। तो देखिए ऊपर वाला का जेव का तेव लिख दीजिए, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे वाले को साइन को क्यों बदलेंगे, क्योंकि हम नीचे में कॉस चाहिए टारगेट में तो कॉस देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का कॉस में बदलेगा ना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा ना आसानी से। अब देखिए अब ये आसानी से हमने ला दिया, या टारगेट पे पहुंच चुके हैं। देखिए क्या करें, अब इसको कर देंगे 2 बार गुणा, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, कितना होता हो 2 बार, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपको यहाँ सर स्क्वायर का मतलब इस संख्या का 2 बार गुणा होता है। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला में ये हमें एक बार चाहिए, बेचारा स्क्वायर है तो 2 बार है ना, तो इसको भी एक बार लाते हैं, कैसे लाएंगे आइए देखते हैं। अब बताइए अगर एक का स्क्वायर, आप बताइए अगर एक का स्क्वायर करते हैं तभी आंसर, एक का अगर स्क्वायर 5-4 बार कीजिए तभी एक के आता है, यानी कितना हो एक के पावर कीजिए हमेशा कितना आता है एक। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, देखिए ये आपको हो जाएगा एक का स्क्वायर अब माइनस कॉस स्क्वायर, तो पहले से ऑलरेडी है हो जाए, लिख सकते हैं ऐसे आपको, यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब ये खुद का बैठ गया, जानते हैं किस फॉर्मूला पर, ये खुद का अब यहाँ से बैठ जाएगा, बता सकते हैं किस फॉर्मूला पर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठ जाएगा। देखिए कैसे है, आप यहाँ पर टारगेट में देखिए, अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब देखिए टारगेट में देखिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा और फिर इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा है कि नहीं। अब बट देखिए यह फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, आप पढ़े होंगे फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता,
होता है ना, लगा दीजिए फॉर्मूला। तो एक बार कहता है प्लस में, एक बार माइनस में। तो एक बार कर दीजिए प्लस में, ठीक है, एक बार कर दीजिए इसको किस में, माइनस में, 1 माइनस कॉस। अब देखिए ये बेचारा आधा कट गया, ये माइनस वाला सब माइनस कैंसिल, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हमें टारगेट में चाहिए, यही नहीं चाहिए टारगेट में, यानी LHS बराबर RHS आ गया। तो ये आपको पहला प्रूफ डेट हो जाता है, ठीक है, पहला क्या होता है प्रूफ डेट हो जाता है। आइए इसी तरह हम लोग दूसरा को प्रूफ डेट करते हैं, जो एक सिंपल माध्यम से करेंगे। आप देख सकते हैं दूसरा जो सवाल है वो आपको देख लीजिए, दूसरा निकालिए, देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है। आइए सिंपल तरीके देखिए जी, देखिए एक बात सिद्ध करने वाले में जो भी सूत्र आप अप्लाई करेंगे उस सूत्र को ठीक उसके सामने लिखेंगे। इससे फायदा क्या होगा, एग्जामिनर चेक करते समय आपको क्वेश्चन को दिखेगा, हाँ लड़का आपको सूत्र का उपयोग किया है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, तो 5 के जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो आपको कुछ ऐसा है, आप मिला सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बोर्ड से मिला लीजिए आप लोग, थोड़ा आपको, क्योंकि यहाँ से आप उतार सकते हैं, अपने कापी से उतार लीजिए। क्या हो जाएगा कॉस ए बटा क्या है, आप देखिए थोड़ा सा बताइए, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ना। अब प्लस में दिया हुआ क्या दिया है, तो आपको ये सर 1 माइनस 1 प्लस साइन ए बटा क्या दिया हो कॉस ए। चलिए कोई बात नहीं, उल्टा सीधा दिया है, इसके बाद कोई दिक्कत, हम लोग बना देंगे। टारगेट में सिद्ध क्या करना है, तो आपको ये सर टारगेट में तो सिद्ध करना है 2 सेक स्क्वायर है, कोई बात नहीं, आसानी से ला देंगे। इस बार हम कहा हमारा टारगेट क्या है कि इसको हल कर क्या लाना है, सीक के फॉर्म में, किस में बदलना है, सेक के फॉर्म में। आइए LHS वही उठाते हैं, क्योंकि हमने बड़ा वाला से छोटा लाना बहुत आसान होता है। तो इस बार देखिए, इस बार तो कोई चेंज करने वाला दिख नहीं रहा है, क्योंकि कॉस चाहिए, क्योंकि कॉस ही उल्टा होता है सेक का, कॉस का भाई कौन होता है सेक थीटा होता है। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों बट्टा में है तो दोनों का एलसीएम कर लीजिए, तो 1 प्लस, देखिए दोनों अलग अलग, जब अलग अलग संख्या होता है तो देखिए आप पढ़े ना इसे 5/4 हो, फिर यहाँ पर प्लस ले अगर 1/3 तक, देखिए ये जब दोनों अलग अलग होते हैं तो क्या है, दोनों का एलसीएम गुणा कर देते हैं। कैसे गुणा करते हो आप, एलसीएम 4×3 बार या कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 4×3 भी लिख सकते हैं ना। यानी जब अलग अलग संख्या होता है एलसीएम में तो उसको आपस में गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर लीजिए, ये गुणा कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है, आई इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। अब बताइए 1 प्लस साइन ए से अगर इसमें भाग करते हैं, 1 प्लस साइन ए से भाग करते तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए। इससे भाग कीजिए ना तो यह वाला भाग कट जाएगा, बचेगा कॉस। जो बचता है इसे ठीक उसके ऊपर वाला में गुणा, यानी कॉस बचेगा, कॉस से कॉस में गुणा कीजिएगा, बेचारा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। अभी देखिए इस बार कॉस से भाग करेंगे और कॉस से भाग करेंगे इसमें तो बेचारा कॉस वाला कट जाएगा, बचेगा कौन 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस लीजिए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुणा करना है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी और ये देखिए कॉस से भागे कॉस कटा बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन में, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस साइन ए है, यह भी और दोनों के गुणा करिए तो एक समान ऐसे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए आई इंटू फिर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नहीं हो जाएगा। अब बताइए दोनों को गुणा करेंगे तो 2 बार लिखा है तो मतलब होल स्क्वायर लिखा हुआ, तो वही हमने होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम होता है ना तो आप कमेंट जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखिएगा तो देखिए तीनों आपको दोनों का एलसीएम हमने निकाला है तो 1 प्लस साइन ए आया है आई इंटू क्या आया कॉस ए आया है ना। अब यहाँ से देखिए, अब इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, क्या होता है होल स्क्वायर, आप देख सकते हैं क्या होता है बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, जानते होंगे। तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये तो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2ab, बी का वैल्यू तो साइन ही दिया ना, साइन ही कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब आते हैं आगे हल करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, आगे हल कीजिएगा तो बेचारा ये आपको तो 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए ही होगा, आई इंटू कॉस ए है तो कॉस ए। अब इसमें देखिए स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अरे साइन स्क्वायर नहीं हो जाएगा, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो बेचारा 1 आता है, आइए दोनों का मल्टीपल कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा, ना हो जाएगी। अब एक फायदा है
इसका तो वैल्यू होता है कितना में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। जब साइन कॉस का होगा थीटा का वैल्यू समान देखिए ए समान, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है आपके सर, इसका तो वैल्यू 1 हो जाता है ना, हमको बिल्कुल 1 हो जाता है। अब प्लस बच देखिए इस सब का 1, तो बचा 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, आई इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब आगे के टारगेट में देखते हैं हम लोग क्या लगा है। अब देखिए दोनों जुट जाएगा, जुटेगा तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा बटा आपको हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब एक काम और हो सकता है ऊपर से, क्योंकि ऊपर में दोनों में दो दो मिल रहा, 2 कमन कर लीजिए, क्योंकि 2 कमन कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा दोस्तों, बचेगा क्या, तो ऊपर बचा है 2 और गुणा में बचा कि कुछ एक बार में कटा है ना, तो एक ही ना बचा, तो 1 बटा में बचा रहेगा कॉस। आप जानते हैं कि 1 बाई कॉस किसका उल्टा होता है, तो वैसे सेक का भाई है ना, तो इसके जगह पर आप सीख लिख दीजिए 2 इंटू सेक। देखिए यही तो मैं टारगेट में सिद्ध कर रहा था ना, तो ये LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया ना, तो ये आपको प्रूफ हो गया। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।